So as you guys can see, I just got this helmet, which is Exor Apex solid black, and I'm unboxing it right in front of you. So this is the helmet that we get inside the helmet cover, और मैं आपको एंड पे बताऊंगा ये मैंने कहाँ से लिया है और मुझे कितना पड़ा। एंड मोस्ट प्रोबेबली जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मैं इसको काफ़ी दिन चला चुका हूँगा, तो आई कैन गिव यू इनिशियल इम्प्रेशन और रिव्यू यू कैन से कि हाउ डू आई लाइक दिस हेलमेट। दिस इज़ ए प्रीमियम प्रोफेशनल राइडिंग हेलमेट एंड आप अगर सीरियस राइडिंग कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हो, तो यू रियली नीड दिस काइंड ऑफ हेलमेट। विद द हेलमेट यू गेट दिस स्मॉल स्पॉइलर, ये बड़ा स्पॉइलर लगा हुआ है विच इज़ डिटैचेबल, एंड दिस इज़ द स्मॉल स्पॉइलर एंड इट वेज 1600 kilo, which is on the heavier side, but yes, you get that DOT, ECE. DOT is American standard of certification. ECE is European standard of certification. ECE 22.6, so that is very important. You need to note it down. And yeah, ISI also. ISI तो like common है, Indian standard है, कोई भी branded helmet मिल जाता है 1000 से लेके 1000 के ऊपर. So this is the visor. It has a pin lock with it inside. Pin lock is basically anti-fog sheet जो आप अटैच कर सकते हो, which is removable also. Yes, this visor is also removable, and you can open and close this visor inside like this with the slider over here. So this is a dual visor. अंदर का जो visor है वो black है, and these are the vents which are open and closable. ऊपर भी 2 vents दिए गए हैं यहाँ पे, जो कि आप बंद कर सकते हो, खोल सकते हो like this. एंड पीछे भी वेंट्स दिए गए एयर आउटलेट के लिए, और ये जो लाइनर है हेलमेट का ये रिमूवेबल है। एंड ये जो स्ट्रैप है ये डबल डेयरिंग स्ट्रैप बोलते हैं इसको, जो कि थोड़े एक्सपेंसिव हेलमेट में ही आते हैं, और इसमें आपका इंटरकॉम के लिए जगह दिया जाता है, आप लगा सकते हो ब्लूटूथ या इंटरकॉम। सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ दिस हेलमेट। और whenever you buy helmet, it is very important that you ensure the size. आपके हेलमेट बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। माइंड यू, अगर आपका हेलमेट कंफर्टेबली फिट हो रहा है शॉप पे आपके सर पे, दैट मीन्स द हेलमेट इज लूज। As you can see how the helmet fits on my face and how does it look. This is the look from side, and this is the strap. This is a different kind of, yeah, this is how you strap it. And this is how it looks from back. Here I have attached the sticker B positive, which I showed you in the previous clip. And yeah, this is how the helmet fits, and it doesn't move around. It's totally snug fit. It's a little bit tight over here, but I'm sure it will ease out within 200 to 300 kilometers of riding. Yeah, that's how it is. Yeah, so these are the 3 stickers that you get with the helmet. और बीच में बी पॉजिटिव था जो मैंने खोल के लगा दिया है हेलमेट में, विच आई विल बी शोइंग यू राइट नाउ। एंड सो या दिस आर द 3 स्टिकर। एक वो थोड़ा रिफ्लेक्टिव टाइप का है जो बीच में है, एज यू कैन सी इट इज़ रिफ्लेक्टिंग राइट नाउ। एंड एक एक्सॉर ब्रांडिंग का स्टिकर है, और तीसरा ये ब्लड ग्रुप का है, इन केस ऑफ एक्सीडेंट, so that people identifies your blood group without any hassle. So you can attach these stickers with your helmet or with your bike anywhere. And lastly, I purchased this helmet from Aman Motors, क्योंकि मैं अमन को पर्सनली पहचानता हूँ। मैंने उनके साथ एक राइड पे मिला था और काफ़ी अच्छी दोस्ती बन चुकी है। एंड उनका जो शॉप है वो बेसिकली नारंगी पे है, और आप विज़िट कर सकते हो। उनके पास बहुत सारे हेलमेट है, ह्यूज स्टॉक ऑफ मैनी ब्रांडेड हेलमेट्स फ्रॉम लाइक एनी काइंड ऑफ हेलमेट लाइक स्टील बर्ड, एक्सॉर, आपके पास उनके पास मिल जाएगा। और फिर कोई भी डिज़ाइन, कोई भी साइज़, उनके पास सब कुछ अवेलेबल है। और सबसे बेस्ट बात यह है कि उन्होंने जो प्राइस
पे मुझे ये हेलमेट दिया है। मुझे वो प्राइस मतलब ना अमेज़न पे ना कोई ऑफलाइन मार्केट में ऑल ओवर गुवाहाटी में कहीं भी वैसे प्राइस नहीं मिला। तो आप जा सकते हो उनकी दुकान में फॉर बेस्ट प्राइस। नाउ कमिंग टू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस हेलमेट। जैसे मैंने अब तक ये हेलमेट अराउंड 600 to 700 किलोमीटर्स चला चुका हूँ। एंड अगर प्रोज की बात करें तो 4000 के आसपास आपको इसी 22.06 आई डोंट थिंक और कोई हेलमेट ऑफर कर रहा है एट दिस प्राइस पॉइंट। सो सेफ्टी के मामले में सबसे बेस्ट है ये, क्योंकि ये लेटेस्ट सर्टिफिकेशन यूरोपीय सर्टिफिकेशन है 22.06। एंड सबसे बड़ी प्रो तो यही रहा है। दूसरा है कि जो एंटी फॉग शीट जो है, जिसको आई गेस पिन लॉक बोलते हैं, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मेरा हेलमेट नया रहने के पीछे यही रीज़न था, क्योंकि मतलब जब हम लोग लॉन्ग राइड पे जा रहे थे तो जो अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा फॉग जमा हो रहा था, तो उसके लिए थोड़ा बहुत वो ग्लास खोल के रखना पड़ रहा था। सो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लगता था फेस पे, और धूल वगैरह। तो मतलब हेलमेट बनने का बहुत कम सेंस बनता है अगर अंदर सब कुछ हवा, धूल, मिट्टी सब कुछ आ रहा है। तो दिस वाज द रीज़न कि दिस वाज मतलब पिन लॉक जो है बहुत ही ज़्यादा काम का है इस हेलमेट का। और फिर जो वेंट्स है वो ओपन और क्लोज कर सकते हैं, और जो फिटमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये सब तो हो गया इसका जो अच्छी चीज़ है, प्रोज। अभी कॉन्स पे आते हैं। कॉन्स बेसिकली इस हेलमेट का ये है कि सबसे बड़ा कॉन मुझे लगा अब तक का जो है वेट है। 1600 प्लस माइनस 50 ग्राम्स सबसे ज़्यादा है आई थिंक वेट। तो अभी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा सेफ्टी दे रहा है, तो वेट पे ये कॉम्प्रोमाइज़ आ जाता है। अगर आपको वेट भी लाइट चाहिए और सेफ्टी भी चाहिए, तो आपको थोड़ा सा और स्पेंड करना पड़ेगा। आई थिंक अराउंड 6000-7000, तब जाके थोड़ा वेट कम में मिलेगा आपको। तो ये एक है। हालांकि मुझे ये चीज़ इतना ज़्यादा तो बुरा ख़राब लगा नहीं। सो इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मुझे पर्सनली इतना इसका वेट प्रॉब्लम किया नहीं, क्योंकि बल्कि मैं तो इसके ऊपर और कैमरा लगा के भी यूज़ किया। कैमरा का DJI का कैमरा, उसका भी एक अलग वेट होता है। फिर उसमें मेरा ब्लूटूथ का एक इंटरकॉम नहीं, दूसरा एक टाइप का मॉडल भी लगा हुआ है। तो सब कुछ मिला के आई गेस वेट तो कम से कम अराउंड 2 किलो के आसपास चला गया होगा। लेकिन फिर भी आई हैव रिटन अराउंड 5 to 6 आवर्स कंस्टेंटली वेयरिंग दिस हेलमेट, और मुझे कोई पेन फील हुआ नहीं है नेक पे। सो वेट इतना ज़्यादा शायद मैटर नहीं करता। फिर भी यही कौन में तो आता है। दूसरा है कि विंड नॉइस काफ़ी मिला। हाँ, दिस इज़ अ सीरियस, मुझे भी कभी कभार इरिटेट हो गया था। मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट आफ्टर स्पेंडिंग 4000-5000 रुपीज़ ऑन ए हेलमेट एंड देन इतना सारा विंड नॉइस मिलना। सो या दैट इज़ ऑल्सो ए कॉन। और तीसरा ये है कि जो इसका जो ओपनिंग मैकेनिज़्म है, जो दूसरा जो ब्लैक कलर का जो विंडशील्ड है अंदर की तरफ, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग मैकेनिज्म विच इज़ फ्रॉम साइड। अभी ये हेलमेट मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा। तो वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, स्टडी नहीं है। आई हैव सीन रिव्यूज़ ऑन यूट्यूब वेयर वो टूट चुके हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है उसके साथ। तो इवन मेरे हेलमेट पे भी काफ़ी बार ऐसा हुआ कि अटक गया। मैंने खोला उसको, वो नीचे आया, फिर लेकिन ऊपर नहीं जा रहा था, तो मुझे वो मैनुअली हाथ से ऊपर करना पड़ा सामने से। सो या दिस इज़ अ रियली बिग इशू। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वालिटी इशूज इन 4000-5000 रुपीज़ हेलमेट। एंड देन एक और चीज़ ये है कि जो मेन वाइज़र है उसका, तो मेन वाइज़र भी कभी कभार खोलने में बहुत हार्ड लगता है। जब ग्लव्स पहने हुए रहते हैं, अचानक से खोलना होता है, किसी से बात करना है, तो उसको ऐसा ऐसा जोर, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, ऐसा लगता है कि टूट ही जाएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग कॉन। सो या बाकी सब कुछ ठीक ही है। जो पैडिंग्स है आप रिमूव कर सकते हैं, इजीली वॉश कर सकते हैं, वो सब तो चलो ठीक है। 2000 रुपीज़ के ऊपर कोई भी हेलमेट में आई थिंक कर सकते। और मैंने एक ब्लूटूथ भी लगाया हुआ है उसमें, जिसका रिव्यू भी अगले वीडियो पे आएगा कुछ ही दिनों में, आप देख लेना उसका भी। सो या दैट्स ऑल। आप देखते रहिए मेरा चैनल।
like, share and subscribe.